ओम शांति। नाइनटीन 81 में सेंट पीटर स्क्वायर एक पोप थे, पोप जॉन पॉल द्वितीय। एक व्यक्ति ने उन पर आक्रमण कर दिया और गंभीर रूप से जख्मी भी कर दिया। वो मुस्लिम था। उसको पकड़ लिया गया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट अर्थात आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। पोप जॉन पॉल द्वितीय 1983 में उससे मिलने जेल में गए और ये मिलन गुप्त रखा गया और उस असैसिनेटर, उस आक्रमण करने वाले से क्या बातें हुई ये शायद दोनों ही जानते हैं, पर जो बाद में पता चला वो ये था कि उस पोप ने उससे कहा कि मैं तुम्हें संपूर्ण रीति से क्षमा करता हूँ एंड यू ओन माई ट्रस्ट, और मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। और उससे मिलने कई बार शायद वो गए होंगे। वो जो हमलावर था उसने बाद में लिखा है कि मुझे लगा ये मुझसे बहुत नाराज़ होंगे, मुझे लगा मुझ पर क्रोध करेंगे, मुझे लगा ये मेरे खिलाफ और कुछ करेंगे, पर उन्होंने मुझे अनकंडीशनल पार्डन, फॉरगिवनेस का पाठ पढ़ाया और तब से उसका जीवन बदल गया। वो कारागार में तो था परंतु संपूर्ण रीति से परिवर्तित था। और बाद में इटालियन गवर्नमेंट ने 2000 में उसे रिहा कर दिया फॉर गुड बिहेवियर, और उसके बाद में वही पोप के पास जाता है और बैप्टाइज अर्थात उनको अपना गुरु मानता है, क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित हो जाता है और कहता है कि आपने मुझे जो माफ़ कर दिया उसने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने आपको मारा था क्योंकि मुझे कहा गया था, आई वॉज टोल्ड, आई वॉज अ पपेट, मैं कठपुतली था किसी के हाथ में। यू हैव फ्रेड मी फ्रॉम माई स्लेवरी, आपने मुझे उस गुलामी से मुक्त कर दिया। जो हमारे प्रति शुभ भावना रखे, जो हमारे प्रति पॉजिटिव है, जो हमारी तारीफ़ करे, जो हमसे अच्छी बातें करे,
उससे अच्छी बातें करना, उसकी तारीफ करना, उसके प्रति शुभ भावना रखना, उसके प्रति पॉजिटिविटी इन रिटर्न में देना बहुत सहज है। परंतु जब सामने वाली आत्मा नेगेटिव है, कमेंट्स करने वाली है, निंदा करने वाली है, अपमान करने वाली है, दुख देने वाली है, ईर्ष्या करने वाली है, तब हम भूल जाते हैं कि वो आत्मा इस समय परवश है। वो केवल मुझ अकेले से ईर्ष्या नहीं कर रही है। एक से ईर्ष्या करने वाली अनेकों से ईर्ष्या करेगी। जो एक को दुख दे रही है वो एक को ही नहीं अनेकों को दुख दे रही है, और उसके भी पहले वो स्वयं ही जल रही है, क्योंकि विकार आग है। आत्मा स्वयं उसमें जलती है, ईर्ष्या में, द्वेष में। जो मेरी इंसल्ट कर रहा है वो मेरी इंसल्ट करने से पहले खुद किसी कॉम्प्लेक्स में, किसी नेगेटिव एनर्जी में जल रहा है, दुखी है, दर्द में है। वो उसका दर्द है जो अभिव्यक्त हो रहा है। इट्स द पेन विच इज गेटिंग मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैलमनी, क्रिटिसिज्म, एनवी, जेलसी। उस समय मेरा क्या कर्तव्य है? मैं क्या भेजूं? उधर से ब्लैक एनर्जी आ रही है, मैं कौन सी एनर्जी भेजूं? कठिन काम है। बाबा ने कहा सबसे सहज यही है। नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में थे, और वो 27 साल में से 18 साल तो एक ही जगह पर थे, और वो साल भी इतने आसान नहीं थे। पीड़ा के थे, यातना के थे, दर्द के थे। कितना काम उनसे कराया जाता था। प्रकाश की किरण नहीं दिखाई देती थी दिनों तक, और उनमें से एक भी गलती हो जाती थी, एक भी प्रिजनर से, तो कई दिनों तक उनको अकेले कर दिया जाता है। टोटल आइसोलेशन। कोई दिखेगा भी नहीं, किसी से बात भी नहीं करनी है, अंधेरी कोठरी में। जेल से छूटे, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और जब प्रेसिडेंट बने तो एक दिन अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ किसी रेस्टोरेंट में गए, खाना ऑर्डर किया। सभी अपने खाने के ऑर्डर की इंतज़ार कर रहे थे। तभी देखा सामने एक व्यक्ति बैठा है, होटल, उसी रेस्टोरेंट में। नेल्सन मंडेला ने कहा अपने सिक्योरिटी पर्सनल से कि उस भाई को भी अपने साथ बिठा लो। भोजन आया, और वो जो व्यक्ति था उसके हाथ थर थर काँप रहे थे, उसका शरीर थर थर काँप रहा था। जब तक वो खा रहा था, इन लोगों के साथ बैठकर वो कँप रहा था। उस व्यक्ति ने अपना खाना पूरा किया और चला गया। जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने नेल्सन मंडेला से कहा, क्या आप उस आदमी को जानते हो? और हमें लगता है उसे शायद कोई शरीर की बीमारी हो या कोई मानसिक। वो इतना कब क्यों रहा था जबकि वातावरण इतना ठंडा नहीं है? नेल्सन मंडेला ने कहा, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। जब मैं कारागार में था तब वो वहाँ जेलर था। और जब मुझे बहुत यातनाएं दी जाती थी और मैं पानी मांगता था तो वो मुझ पर हंसते हुए पेशाब कर देता था। और जब आज वो यहाँ था
और उसे पता चला कि अब मैं तो प्रेसिडेंट हूँ पूरे देश का, तो उसे डर था कि मैं कहीं उसके साथ वैसा ही व्यवहार ना करूँ, कहीं मैं उसे दंड ना दे दूँ। पर 27 साल के उस कारागार के समय मैंने एक पाठ सीखा कि नेगेटिव भावनाएं खुद ही को जलाती है। इसलिए धैर्य, सहिष्णुता, और जिन्होंने मुझे कारागार भेजा था उनके प्रति भी मेरे मन में कोई नेगेटिव भाव नहीं। आज सुबह की अव्यक्त वाणी। माताएं बैठी है, 15,000 माताएं। डायमंड हॉल में बाबा मिलन चालू हुआ है। माताएं, 4 दीवारों में रहने वाली घर की चौखट जो कभी जिन्होंने लांघी नहीं, वो माताएं जो घूंघट में रहने वाली। बाबा कह रहे हैं उनसे, उनको देखकर खुशी हो रही है कि ये माता क्या बन गई, विश्व कल्याणी, विश्व की राज्य अधिकारी। हाथ में क्या है उनके? माखन का गोला है विश्व के राज्य का। इसलिए बाबा कहते हैं माताएं हैं, भोली है, इसलिए उनको कौन सा पुरुषार्थ बताएंगे? सिंपल। और दुआएं किसको? वो नहीं जो तारीफ करे, वो नहीं जो स्तुति करे, वो नहीं जो अच्छा बोले, वो नहीं जो हमारे दोस्त है, पर उनके प्रति भी यदि कोई बद्दुआ दे तो चलते फिरते मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में भी तुम्हारे दिल से उनके लिए क्या निकले? दुआएं ही निकले। दुआ की शक्ति, शुभ भावना की शक्ति। किससे हम नफरत करें? नफरत करके भी तो देख लिया, क्या मिला? दर्द। कोई क्या भी करे, कोई कुछ भी करे, कोई कैसा भी हो, उसके लिए क्या करो? शुभ भावनाएं। कठिन काम है, पर उदाहरण बहुत है, यज्ञ में भी, बाहर भी। बाबा को कितनों ने कहा था कि जो आपका अपमान कर रहे हैं या आपके विरोध में कुछ कुछ लिख रहे हैं, उनके ऊपर हम केस कर दे मानहानि का। बाबा ने क्या कहा था? बाप कभी बच्चों पर केस करता है क्या? Forgiveness, pardon, unconditional pardon. क्योंकि सामने वाली आत्मा जो उस समय बद्दुआ दे रही है, दुख में है, दर्द में है, परवश है, कोई ना कोई विकार के वश है, ऐसे समय तुम क्या याद करो? कौन सा उदाहरण दिया है मुरली में? कौन सा उदाहरण दिया है? फायर ब्रिगेड। उन्हें अपना कर्तव्य याद रहता है। क्यों आग लगाई? यहीं पर क्यों लगाई? नहीं लगानी चाहिए थी, बहुत खराब काम किया। आग जल रही है, लोग जल रहे हैं। कोई गाड़ी चला रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाए, हॉस्पिटल पहुंचे, ऑर्थोपेडिशियन कहे तुमको ठीक से गाड़ी चलानी चाहिए थी।
उसका फ्रैक्चर हो गया है, टूटा हुआ है पैर, और वो चिल्ला रहा है और उसे धार्मिक उपदेश दे रहा है कि तुम्हें गाड़ी कैसे चलानी चाहिए। ऐसा कोई करता है? नहीं ना। डॉक्टर क्या करता है? इलाज करता है। बाबा ने कहा उस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है। फायर ब्रिगेड वाले जो होते हैं, आग बुझाने वाले, क्या करते हैं? आग को बुझाते हैं, क्योंकि आग है। तुम्हें भी क्या करना है? आग को बुझाना है। पर यह बहुत महान स्थिति है और ऊंची स्थिति है। हमें पता है सामने वाले, कई बार पेशेंट्स आते हैं हिस्टीरिया, कन्वर्शन डिसऑर्डर, ढोंग करते हैं, नाटक करते, नौटंकी करते हैं, पता रहता है ये सही नहीं है, फिर भी वो कर क्यों रहा है? वो जरूर कुछ तो दर्द है। वो दर्द ही तो उसे बाध्य कर रहा है, अटेंशन सीकिंग का। वो दर्द ही तो उसे बाध्य कर रहा है कि मेरी कोई तो परवाह करे। रहमदिल, मुक्तिदाता, मास्टर मुक्तिदाता तुम हो। आत्माएं दुख में है और वातावरण भी वैसा है, और आत्माओं की इतनी ऊंची स्थिति नहीं है। टिट फॉर टैट का नियम जानते हो। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, परंतु क्षमा बहुत बड़ा गुण है। जॉन पॉल II ने जो उस असैसिन को माफ कर दिया, उससे बहुत बड़ी क्रांति हो गई थी उस देश में, एक बड़े तल पर। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी, कौन किससे मिलने आया है? वो है सागर, हम है स्वरूप। किसका? प्यार का। और क्यों आया है? किसने खींच के लाया उसे? प्यार की डोर ने। आगे एक जगह मुरली में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, जाएंगे कहाँ? प्यार तुमको मुझसे ही करना होगा, तुम बच नहीं सकते। प्यार तुमको मुझसे ही करना पड़ेगा। बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, एक्सोडस 24, आई thy लॉर्ड thy गॉड एम अ जेलस गॉड। वो जेलस गॉड अर्थात उसका प्यार दर्शा रहा है। मैं जो परमात्मा हूँ, मैं जो तुम्हारा खुदा हूँ, बहुत ईर्ष्यालु परमात्मा हूँ, मेरे अतिरिक्त किसी से प्यार मत करना। ये उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता, वो वाली जेलसी नहीं है। बाइबल के टीकाकार कहते हैं, ये जो लिखा है एक्सोडस में, बाइबल के चैप्टर में, वो दिखाता है वो कितना रहमदिल है, कितना प्यार है, कितना लव का सागर है, कि वो सहन नहीं कर सकता कि मेरे अतिरिक्त किसी से प्यार करो। सभी आकर्षण से मुक्त, आज का वरदान, फरिश्ता अर्थात देह से आकर्षण से मुक्त, देहधारी के आकर्षण से मुक्त, वस्तु के आकर्षण से मुक्त, संसार के आकर्षण से मुक्त, संस्कार के आकर्षण से मुक्त, संबंध के आकर्षण से मुक्त। यह है डबल लाइट फरिश्ता। क्योंकि वहां टाइम वेस्ट है। जाएंगे कहाँ? प्यार तुमको मुझसे ही करना पड़ेगा। इसको क्या कहे? उसका अहंकार, या उसका प्यार, या उसका डिक्टेटरशिप? क्या कहेंगे इसको? प्यार, सिंपल प्यार है ये, मीठा प्यार।
कि कड़क प्यार, कठोर प्यार, किस कैटेगरी में डालेंगे इस स्टेटमेंट को? जाएंगे कहाँ, प्यार तुमको करना ही पड़ेगा। ग्रामर के और भाषा के किस शब्दों में इसको कैटेगराइज करें? ये कौन सा संबंध है? बाप कह रहा है ऐसा, या टीचर, या सदगुरु? कौन कह रहा है ऐसा? क्या क्या नाम दे इस संबंध को, इस रिश्ते को, इस प्यार को? क्या है ये कि प्यार तुमको मुझसे ही करना पड़ेगा, तुम कहीं नहीं जा सकते? उसका प्यार भी है, उसकी ऑथोरिटी भी है, उसका अधिकार भी है। वो अधिकार से कह रहा है, और आदेश भी छिपा है उसमें, और वार्निंग भी छिपी है उससे उसमें। अगर मेरे अलावा तुमने किसी से प्यार किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। माताओं से मिलने बाबा आए। बाबा माताओं को देखकर खुश है जो चार दीवारों में थी, विश्व की मालिक बन रही है, विश्व की राज्य की अधिकारी, विश्व कल्याणी बन गई, विश्व के राज्य का गोला हाथ में है। और ये साकार मिलन है, एक है अव्यक्त मिलन जो तो रोज मनाते हो, ये है साकार मिलन जो अब हो रहा है। बाबा के सामने बड़ी बड़ी सभाएं आने लगी है, डायमंड हॉल में मिलन चालू हो गया है। 2001 की वाणी है। लास्ट संडे की मुरली में बाबा ने कहा था, ड्रामा चाहे कोई भी खेल दिखाए, बाप और बच्चों के मिलन को डैश भी रोक नहीं सकता। क्या याद है? ड्रामा भी रोक न सका। और क्योंकि माताएं आई है तो बाबा ने कहा माताओं को ज़्यादा भारी काम नहीं देना चाहिए, सिंपल काम, सिंपल मेथड, सहज पुरुषार्थ। कौन सा सहज पुरुषार्थ? दुआएं दो, दुआएं लो, चाहे कोई भी हो। फिर उसके प्रति नेगेटिव भी चले तो याद रखो कि इस समय मेरा कर्तव्य क्या? कर्तव्य है आग बुझाना, कर्तव्य है, तुम चिकित्सक हो, वो रोगी बनकर आया है, उसकी चिकित्सा करनी है। और कभी कभी चुप रहना ही चिकित्सा है। ऑनलाइन इंसल्ट, ऑनलाइन कमेंट, ऑनलाइन क्रिटिसिज्म, ऑनलाइन अपोजिशन का उत्तर है साइलेंस। पहले लड़ाइयाँ युद्ध भूमि में होती थी, अभी कहाँ होती है? सोशल मीडिया पर होती है। एंड द बेस्ट वेपन इज मौन, नो आंसर। क्योंकि विरोध करने वाला खुद दर्द में है, और जो एक का विरोध करता है वो कईयों का करता है, जो एक से ईर्ष्या करता है वो कईयों से ईर्ष्या करता है। स्वयं अस्वस्थ है, रुग्ण है, रुग्ण चित्त है, रुग्ण चेतना है, चिकित्सा की आवश्यकता है, पर उसे खुद पता नहीं पेशेंट को कि मैं रोगी हूं। वो तो दुख में है, वो तो दर्द में है। परंतु यदि डॉक्टर उसके साथ गुस्सा करे तो पेशेंट आते हैं, कई बार उल्टी कर देते हैं, पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं, खून पूरा। अल्कोहलिक्स आते हैं, आते ही रहते हैं, ड्रंकर्ड, पियक्कड़, हंगामा करते हैं, मार भी देते हैं, स्टाफ को भी मारते, खरोच भी देते हैं, चाटा मारते हैं जोर से, लाइन खींच लेते हैं, क्या कुछ करते हैं। पर फिर भी वो नर्स, वो स्टाफ उसकी सेवा करती है, क्योंकि उसे पता है इस समय ही इज अंडर इन्फ्लुएंस। गुस्सा नहीं करती, क्रोध नहीं करती। उसी तरह
बाबा ने कहा तुम्हारे सामने क्यों लगेंगी, आत्माएं दुखी है, तुम मुक्तिदाता हो। ये था एक भाग मुरली का। अब दूसरा भाग, बाप दादा की एक आश है। कौन सी? कौन सी आश है? कारण को निवारण नहीं, दूसरी आश बताओ थोड़ा उसके पहले। वो तो है ही, पुरुषार्थ कैसा करो? तीव्र, तीव्रता लाओ पुरुषार्थ। और उस तीव्रता के लिए फिर आगे बताया, कारण को हटाओ, समस्या को हटाओ, और तीसरा क्यों। ये तीन शब्द है। कारण अर्थात एक्सक्यूजेस, मास्टर एक्सक्यूज मेकर, हिंदी में, इंग्लिश में एक शब्द है। कुछ कुछ लोग होते हैं, वो क्या होते हैं? मास्टर एक्सक्यूज मेकर। कारण ढूंढ ही लेते हैं। किसी ज्ञानामृत में एक बार आया था, मुरली न सुनने के 108 कारण। अभी तक मिला नहीं, पर वो एक ही बार देखा था कौन सा है पता नहीं, पर बहुत अच्छे अच्छे कारण थे। घर में मेहमान आ गए, आ ही रहे थे बस, बारिश ही आ गई। साइकिल से निकला ही था, साइकिल की टायर ही पंक्चर हो गई। क्या करे? आ ही रहे थे, निकल ही रहे थे, तो बुखार जैसा लग रहा था, थोड़ा गरम गरम। थर्मामीटर में नहीं था, पर गरम लग रहा था। एक्सक्यूजेस, ये कारण, ये कारण, ये कारण, 3 बार बताया। ये कारण, ये कारण, ये कारण। अमृत वेला क्यों नहीं उठते? सेवाएं बहुत है, लेट हो जाता है सोने में। ये कारण, ये कारण। ब्रह्मचर्य में क्यों परिपक्व नहीं हुए अभी तक? ये कारण, ये कारण, ये कारण। अभी तक इमोशनली स्टेबल क्यों नहीं है? डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं बार बार? ये कारण, ये कारण, ये कारण। एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस। एक जवान था, वो म्यूजिशियन बनना चाहता था, पियानो बजाता था वो, परंतु कामकाज में बिजी रहता था, घर की जिम्मेदारियां थी। एक बार एक बूढ़े संगीतज्ञ से, म्यूजिक मास्टर से मिला, और उसने कहा कि मुझे ना बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना है, पर क्या करूं, मैं बहुत व्यस्त रहता हूं। उस म्यूजिशियन ने कारण बोला, बताया, इस वजह से तुम, ये कारण नहीं है। वो तो यही तो कारण है, और क्या कारण है? वो म्यूजिशियन कहता है, यू आर अफ्रेड ऑफ सक्सेस, ये कारण है। बोलता है क्या, मुझे सफलता से भय लगता है? कहता है हाँ, यही कारण है। क्योंकि सफलता के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, प्रेशर आता है, और यू हैव टू कीप योर सेल्फ एट अ वेरी हाई लेवल। सफलता एक बार मिल गई तो आपको अपने आप को ऊंचे लेवल पर ही रखना पड़ता है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती है। यू आर अफ्रेड ऑफ सक्सेस। वो युवक एकदम रुकता है, थोड़ा सा देखता है खुद के अंदर, और कहता है हाँ, यही कारण है, मुझे सफलता से भय लगता है। एंड देयर इज अ ट्विस्ट। वो ओल्ड म्यूजिशियन कहता है, तुमको देखकर ही मैंने पहचान लिया, क्योंकि ऐसी अवस्था मेरी भी थी कभी। एक्सक्यूजेस व्यक्ति क्यों बनाता है? 10 कारण बताओ। बहानेबाजी नंबर 1, एक तो बता दिया, फियर ऑफ सक्सेस, सफलता का ही भय है। दूसरा, फियर ऑफ फेलियर, मैं असफल हो जाऊं इसका भय, इसलिए करना ही नहीं, क्योंकि एग्जाम देंगे फेल होंगे, उससे जो अच्छा ना दो वही बेटर है, झंझट ही खत्म। और कारण बता देंगे, मम्मी बीमार थी, सेवा करनी थी, दादी बीमार थी, किसी को भी बीमार बना सकते हैं। सेवाएं बहुत थी, अब कौन थोड़ी पूछेगा तुम्हारी क्या सेवा है और तुम कितने बिजी थे, रात भर जागना पड़ा, तो कोई थोड़ी ना आके देखेगा तुम क्या थे।
बीमारी इतनी थी, सिर दर्द था, दिखता थोड़ी है, कमर दर्द दिखता है क्या? तबीयत ही ठीक नहीं थी, क्या करूं? पहला कारण फियर ऑफ सक्सेस, दूसरा कारण फियर ऑफ फेलियर, तीसरा कारण परफेक्शनिज्म। एकदम मैं परफेक्ट, मतलब मैं कुछ करूंगा ना एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ऐसे छोटा मोटा मैं नहीं कर सकता, मतलब वो एकदम बेस्ट होना चाहिए। पूरी मेरी जब तैयारी हो जाएगी ना अच्छी, तभी मैं करूंगा, बाकी कम तैयारियों के साथ मैं कुछ नहीं करना चाहता। मेरा परफॉर्मेंस जो होगा ना एकदम टॉप लेवल का ही होना चाहिए हमेशा। इसलिए व्यक्ति क्या कर देता है, बहाने बनाते रहता है। ये तीसरा कारण। चौथा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना। अगला कारण, कंफर्ट जोन के अंदर रहने की आदत पड़ गई है। एक्सक्यूज इसलिए व्यक्ति बनाता है क्योंकि उसको कुछ नया करना है, कुछ चैलेंजिंग करना है, कुछ क्रांतिकारी करना है, तो कंफर्ट जोन के बाहर निकलना पड़ता है उसको। और कंफर्ट जोन के बाहर निकलते ही चैलेंजेस सब चालू हो जाता है। कुछ नया करने में दुनिया विरोध करती है। कंफर्ट जोन। अगला, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ही नहीं है व्यक्ति में, इसलिए क्या करता है, बहाने बनाते रहता है। दूसरा, अगला, भय है। हमारे जो डीपेस्ट फियर है वो किस रूप में मैनिफेस्ट होते हैं, एक्सक्यूजेस के रूप में। हमारे जो सबसे गहरे भय है वो कैसे प्रकट होते हैं, कारण। अगला, टाल मटोल करना, प्रोक्रेस्टिनेशन। अगला, आदत ही बन गई है। 4 विद्यार्थियों की कहानी कई बार हमने सुनाई है। कल एग्जाम थी, भूल ही गए, पार्टी में चले गए, आधी रात को पता चला कि कल एग्जाम है। सोचा अब क्या करें, कार का ग्रीस लगा दिया कपड़ों में और बुरी हालत में सुबह पहुंचे कॉलेज और प्रिंसिपल से मिले और कहने लगे हम तो आ ही रहते, हम क्या करें, हमारी कार ही खराब हो गई, पंचर हो गया, इसलिए ये हाल हो गया, कृपया करके हमको एक दिन और दो, हमारी एग्ज़ाम कल लेना, आज हम तैयार नहीं है और ऑलरेडी लेट हो गए, एग्ज़ाम हो चुकी है। प्रिंसिपल कहता है ठीक है, कल आ जाना चारों। कल चारों आते हैं दूसरे दिन और कहते हैं एक ही प्रश्न रहेगा, परंतु 4 अलग अलग कमरों में तुम लोगों को बैठना है और प्रश्न एक ही है और उसके भी उत्तर 4 दिए रहेंगे, आपको केवल टिक मार्क करना है कौन सा राइट है। और प्रश्न है कौन सा टायर पंचर हुआ था। पहले 4 ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन राइट, आगे का राइट, आगे का लेफ्ट। तीसरा ऑप्शन पीछे का राइट, पीछे का लेफ्ट। चारों को अलग अलग कमरे में बैठना है, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, और एक ही प्रश्न है, अगर इसमें पास तो फुल पास। दूसरों को बुद्धू बनाया जा सकता है पर कभी कभी, हमेशा नहीं बना सकते। अगला कारण, व्यक्ति ऑनेस्ट नहीं है, चीट करता है। चीटिंग की स्वभाव बन गया, और चीटिंग भी क्यों करता है, अपनी एक झूठी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए। उसे भय है फेलियर का, इसलिए चीट करता है। और एक आदत आ गई है टॉप पर रहने की। फेलियर का भी मजा चखना चाहिए, फेलियर ज़्यादा सिखाता है, टॉप पर रहना कम सिखाता है। लैक ऑफ ऑनेस्टी, कारण, ये कारण, ये कारण, ये कारण, ये कारण, मुरली में कहा है। कारण को निवारण करो, कारण को समाधान, समस्या को समाधान स्वरूप। अपने आप से दृढ़ संकल्प लो कि आज के बाद अपने आप को दिल से अंतर्मुखी होकर दृढ़ संकल्प करो कि ना स्वयं प्रति ना दूसरों प्रति समस्या बनेंगे। और बाप दादा एक्स्ट्रा मदद कब देंगे, जब इस स्मृति को, जब इसकी स्मृति रहेगी दृढ़ प्रतिज्ञा की तो। और
कारण तो बनने ही हैं। बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि ये नहीं समझो कि नहीं होगा, और कुछ 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 होते रहेगा। और इस मुरली में बहुत अच्छी एक विधि बताई है बाबा ने। जब भी कोई समस्या आए तो क्या करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। स्टेप नंबर 1, समस्या है, बाप को सामने रखो। अभी समस्या है, समस्या चल रही है, मन में ही समस्या है। कारण बनाना यही तो एक समस्या है। कारण ही बनाते रहते, एक्सक्यूज ही देते रहते, ये है वो है, ये है वो है, ये है वो है। स्टेप नंबर 1, बाप को सामने रखो। स्टेप नंबर 2, दिल से कहो बाबा। स्टेप नंबर 3, बाबा हाजिर। स्टेप नंबर 4, समस्या हट गई। इसका विजुअलाइजेशन करना है। वो समस्या को किसी भी रूप में ले लो, कोई खिलौना ले लो और सोचो ये समस्या है, ठीक है। अब ये समस्या हाथ में है और फिर देखो बाबा सामने है। स्टेप नंबर 2, दिल से क्या कहेंगे, बाबा। स्टेप नंबर 3, देखो बाबा हाजिर हुआ है, इन फ्रंट आया है, वास्तव में आया है। हाथ पकड़ के देखो, है ना वही कि भ्रम हो रहा है। और स्टेप नंबर 4, जो वो करेगा, सोचो उसने ये समस्या ली और इसको हटा दी। ये है विधि, अच्छी विधि है ना। बाबा को सामने रखो, दिल से कहो बाबा, वो हाजिर, समस्या हटी। 4 स्टेप मेथड। कोई भी समस्या रहने दो, और समस्या तो आएगी, और जितनी ज़्यादा समस्या, जितने ज़्यादा विघ्न, जितने ज़्यादा चैलेंजेस, उतनी ही ग्रोथ। जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन के अंदर, जितना कंफर्टेबल लाइफ, जितनी कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई विघ्न नहीं, आराम से जी रहे, उठ रहे, सुबह उठ रहे हैं, मुरली अमृत वेला, आराम आराम से सब चल रहा है, अनटच्ड, तो ग्रोथ भी नहीं होगी। ग्रोथ तो चालू ही होती है लिव डेंजरसली, जब कोई चैलेंज ले लेते हो, कोई व्रत ले लेते हो, कोई प्रतिज्ञा कर लेते हो, कोई ओथ, तब हमारे अंदर जो सुषुप्त शक्ति है वो सारी जागृत होने लगती है। वो जागृत नहीं है अभी, दे स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। इसीलिए हर दिन कोई ना कोई चैलेंज लेना है। इस मुरली में कहा है, शुरुआत में तुम्हारी क्या प्रतिज्ञा थी, बच्चों को कहा ना, क्या, असंभव को संभव करना। चैलेंज इतना सिंपल नहीं होना चाहिए, थोड़ा असंभव टाइप होना चाहिए। वो भोजन से संबंधित हो सकता है, वो अमृत वेले से संबंधित हो सकता है, वो ब्रह्मचर्य से संबंधित हो सकता है, अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा। अनब्रोकन सेलिबसी। अंदर में तो पवित्रता के संस्कार है ही, वो जागृत हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अभी अभी हम एक जगह थे, वहाँ पर एक विदेश की महिला मिली। 2 दिन से उसका कोर्स चल रहा था, जो ब्रह्मा कुमारी इसका रिट्रीट सेंटर है उसी के बाजू में रह रही थी। भारत की नहीं थी, जर्मनी की थी। और हमसे कहा उससे बात करो। हमने बात की तो पता चला कि वो तो बहुत बड़ी म्यूजिशियन है। नॉट ओनली म्यूजिशियन, शी इज़ अ सिंगर। नॉट ओनली दैट, शी इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर। हमने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा मैंने वो सब छोड़ दिया एट द टॉप ऑफ हर पॉपुलैरिटी, क्योंकि जीवन का एक प्रश्न ने मुझे घेर लिया, मैं हूं कौन। और ढूंढते ढूंढते ब्रह्मा कुमारी तक पहुंच गई। अभी तक उसे समझ नहीं आ रहा है, वहां के जो भाई थे उन्हें इंग्लिश आती नहीं थी, फिर भी वो कोर्स करा रहे थे उसका। और उसने अपनी डायरी दिखाई, उसने डायरी में उसने अपने डायग्राम बनाए हुए थे
उसका वो भी है हमारे पास चित्र, हु एम आई, फिर लिख रही है, फिर इसलिए भाई ने कहा कि इनसे थोड़ा आप देख लो, ये क्या कुछ बात करो इनसे। और ये भाई पूछ रहा था आगे का कोर्स कराऊं कि नहीं कराऊं, डर लग रहा है मुझे तो उससे। पर वो बहन ऐसी थी, फ्रांसिस का उसका नाम है, यूट्यूब पे टाइप करो फ्रांसिस का, उसके सारे गीत आ जाएंगे। और उसके गीत भी ऐसे वैसे गीत नहीं है, वो गीतों को हमने सारे जर्मनी में गाए हुए गीत, उसके गीत की हमने एक लाइन ली जो उसने खुद ने लिखा था, उसका ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। उसमें वो गीत का अर्थ था, आई एम लाइट, आई एम फ्री, आई एम अ फिनिक्स, मुझे मुक्त होना है। ऐसे ऐसे सारे शब्द है उसके, और इतनी सुंदर आवाज़ है। पर उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझ ही नहीं पा रहे। तो उसने कहा अभी भी वहीं है। हमने कहा यहाँ आ जाना कोर्स पूरा होने के बाद। हमने कहा आगे क्या करना है वो तो मुझे पता नहीं, कहाँ जाना है वो भी पता नहीं, क्या करना है वो भी पता नहीं, सब छोड़ के घूम रही है। क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं हूं कौन, यही प्रश्न है। कितनी प्यासी है आत्माएं। और वहां पर जो आई वो, उसने कहा यहाँ मुझे जैसी शांति मिली और कहीं नहीं मिली। बहुत बड़ा कैंपस है, जैसे मधुबन है वैसे ही बनाया हुआ, वहीं रहती है बाजू में, आती रहती है दिन भर, और बहुत सिंपल। तो ऐसी संसार में आत्माएं हैं। तो हमें क्या करना है, मुक्तिदाता हम है, खुद ही निवारण स्वरूप नहीं है तो दूसरों को निवारण स्वरूप बनाकर निर्वाण धाम कैसे भेजेंगे, प्रश्न पूछा है बाबा ने। तो समस्या आए तो क्या करो, स्टेप नंबर 1 सामने देखो, स्टेप नंबर 2 बाबा कहो, स्टेप नंबर 3 देखो वो हाजिर हो गया, स्टेप नंबर 4 पर समस्या हट गई। एक दूसरा, दृढ़ प्रतिज्ञा करो, मैं करूँगा। टीचर्स बोलो, पांडव बोलो, शक्तियाँ बोलो, सब कहेंगे मैं करके दिखाऊंगा। क्या करके दिखाऊंगा, ये दृढ़ प्रतिज्ञा। कौन सी दृढ़ प्रतिज्ञा, न स्वयं के प्रति न अन्य के प्रति समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। और इसको मदद किसकी मिलेगी, बाबा की मदद कब मिलेगी, जब उस दृढ़ प्रतिज्ञा की क्या हो, स्मृति। अर्थात उसको रिवाइज करते रहना कि ये प्रतिज्ञा हमने की है, रिवाइज करते रहना है। नो एक्सक्यूजेस, बहुत एक्सक्यूजेस दे दिया, इनफ इज इनफ, स्टॉप, नाउ वर्क, नाउ डू एक्शन। और इसी मुरली में और 2 बातें, तुम्हारा कर्तव्य क्या है और तुम्हारे टाइटल क्या है। कर्तव्य है विश्व कल्याणी, टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान। अर्थात जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति को ऑर्डर करो, उस शक्ति का यूज करो। शक्ति उसी समय आए, जैसे हाथ पैर इन सब को चलाते हो वो तुम्हारे कंट्रोल में, वैसे शक्तियों का आह्वान करो। यह है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो एक तरफ तो दुआएं देना, दूसरी तरफ समस्याओं को ख़त्म करना, कारण को हटा देना, तीसरी तरफ मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। और एक बात, ज़्यादा गंभीर और सीरियस, टू मच। योगी गंभीर होता है पर गंभीर से ज़्यादा योगी हल्का होता है, अंदर से हल्का। पर जब हम झूठ बोलते, जब हम चीटिंग करते हैं तब भारी रहते हैं। जब हम एक्सक्यूजेस करते हैं, ये कारण ये कारण ये कारण, तब क्या हो जाता है, भारी। और जब कारण देते हैं बहुत सारे तो झूठ बहुत भारी है। धरती से भी भारी झूठ है, धरती से भी भारी पाप है। वजन बहुत है झूठ का। सत्य कैसा है, हल्का हल्का नाचता है सत्य विठू नच। सत्य हल्का है, झूठ भारी है। और एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ और वजन बढ़ता है। झूठ 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 झूठ। और झूठ वाला व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है। सत्य को कोई भय नहीं है, सत्य निर्भय है। डेयरिंग चाहिए सत्य के लिए। सभी के सामने अपनी गलती को स्वीकार करना, बहुत क्या चाहिए, पावर चाहिए बहुत।
तो बाबा ने क्या कहा, ब्राह्मण तुम कौन हो, तुम्हें क्या करना है, नाचना गाना। कौन से गीत गाओ, 2 प्रकार के गीत गाने, कौन से है वो, भाग्य के और दूसरे भगवान के, बचा वही है। लास्ट संडे की मुरली बाबा ने कहा मनाओ, क्या मनाओ, क्या मनाओ बताओ। संगम युग है, मौज मनाने का युग, तो क्या मनाओ, कौन कौन सी मौज थी, 1 2 3 4 5। एक, अंतर्मुखी होकर अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, महादानी बनकर महादान देने की मौज, आपस में रूरियान की मौज, आपस में डांस की मौज, और संबंध संपर्क में 5वां कौन बताएगा, 1 हफ्ता ही हुआ है। खुशबू, कौन सी, गुणों की खुशबू लो, ये मौज मनाओ। और 4 संस्कार हटाओ, कौन से 4 संस्कार, नटखट, चतुराई, अलबेलापन और आलस। उस मुरली का बता रहे हो कि ऐसा ही जनरल बता रहे हो? हद की बातें और हद के संस्कारों से ऊंचे उड़ जाओ, बहुत स्ट्रांग वाक्य था लास्ट संडे की मुरली में। हद की बातें और हद के संस्कारों से ऊंचे उड़ जाओ, छोटी छोटी बातों में नहीं फंसे रहो, ये इतने का है, ये उतने का है, इसकी कीमत इतनी है, उसकी कीमत इतनी है, भूल क्या करना है ऊपर। इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसा करता है, उसने ये ले लिया, उसने वो ले लिया, ऊपर। हद की बातें और हद के संस्कार, उससे क्या करो, ऊपर उठ जाओ। तो ये एक पॉइंट थी। आगे और क्या था मुरली में? हाँ, और हाँ, सिक्योरिटी वाले से मुलाकात भी है। क्या कहा उनको, जो वहाँ है नहीं उसको भगवान याद कर रहा है। होगा कोई ऊपर याद में, गहरी याद में बैठा होगा बाबा के, जाने की सोची होगी पर ड्यूटी आ गई, तो भगवान उसे याद कर रहा है और कितनी सेवा कर रहे हैं, गॉड अप्रिशिएट कर रहा है। ओआसी का उद्घाटन, क्या कहा उसमें? छोटे मोटे उद्घाटन, छोटे मोटे हैं, कितना बड़ा है देखा है ना ओआरसी। भगवान के लिए क्या है ये, छोटे मोटे उद्घाटन। भुज का भूकंप आ गया, क्या है, छोटी सी रिहर्सल, खेल में खेल। 1 लाख से ज्यादा लोग घायल, छोटी सी रिहर्सल। 3 लाख घर बर्बाद, छोटी सी रिहर्सल। सारा कुछ बसाने के लिए 10 साल लग गए, छोटी सी रिहर्सल, छोटी सी बात, बेहद है दृष्टि उसकी। तो आज की मुरली से क्या क्या सीखेंगे, पॉइंट्स निकालते हैं, जो करनी है, जो सीखना है। सबसे पहला तो प्यार, उसके प्यार की रस्सी में, प्यार की रस्सी से उसे खींचा जा सकता है। प्यार प्यार प्यार, देहधारी से प्यार करके देख लिया, मिला दुख, अब भगवान से ट्रायल, लेट्स सी क्या होता है, क्या मिलता है। पर प्यार भी कैसा, उससे गहरा, जो उसने कहा वो किया, ऐसा प्यार। उसको देखते रहो, उससे बात करते रहो, उसको उससे दृष्टि लेते रहो, उसको देखना, उससे दृष्टि लेना, उससे बात करना, अनुभव करना, विजुलाइज करना, पिक्चर्स क्रिएट करना, ये पहला काम। दूसरा काम था दुआएं देना, किसको,
आत्माओं को। तो माफ़ करना और माफ़ी मांगना, बौद्धिज़्म में इसको मेट्टा मेडिटेशन कहा जाता है, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, मैत्री भाव, मैत्री देना, सबका कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, उनका कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, सब के प्रति लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, कोई भी हो कैसा भी हो। तो अमृत वेला आत्माओं को माफ़ करना और आत्माओं से माफ़ी मांगना, ये दो काम होते रहना चाहिए। और दिन भर में जो भी मिले, जैसा भी मिले, उसको दुआएं, चाहे उसने मदद की नहीं की, जो मदद नहीं करता उसके प्रति दुआएं थोड़ी कम हो जाती है। स्टॉक को बढ़ाना है, डोज कम पड़ रहा है, ये दूसरा काम है आज की मूल्य से। तीसरा काम है समस्या आ जाए तो वो 4 स्टेप्स है, वो करना। कारण जो आते हैं एक्सक्यूजेस, अब एक्सक्यूजेस नहीं बनाने, काम करना है। एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आज ये था, कल वो था, कल ऐसा था, कल वैसा था। एक्सक्यूज मेकर नहीं बनना है। और क्यों शब्द को हटाना है, तब क्यों लगेगी, किसकी? आत्माओं की। तो ये एक काम बताया। अगला बताया नाचते रहना, गाते रहना, अर्थात खुशी में रहना, मिलन मनाते रहना, दुखी नहीं, उदास नहीं। सिंगिंग, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी थे इटली के, जब वो मरण शैया पर थे, जोर जोर से गा रहे थे। उनका जो परम शिष्य था, और वो जो सारा इतना बड़ा भी विस्तार हो चुका था उसके आश्रम का, वो उनसे कहने लगा, आप कोई साधारण नहीं हो, लोग आपको संत मानते हो, और खिड़की के बाहर ही पूरी जन समुदाय खड़ा है, आप ऐसे चिल्लाएंगे तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा लोगों पर। हमारा जो फ्रांसिसियन ऑर्डर जो बना है, जो संस्था बनी है, उसका इंप्रेशन, उसकी डिग्निटी क्या क्या है कि कोई क्रिश्चियन है और ये गा रहा है और चिल्ला रहा है, वो मरते समय मर रहा है संत। फ्रांसिस कहता है, सेंट फ्रांसिस, मैं क्या करूं, इतनी खुशी है भीतर, इतनी खुशी है, कब? मरते समय, कि मैं गाए बिना रह नहीं सकता। हाउ शुड आई प्रेज द लॉर्ड। वो अपने शरीर से बातें कर रहा है, शरीर मैंने तुझे बहुत तंग किया, माफ करना तू भी। शरीर को भी माफी मांग रहा है, उस भगवान से बातें कर रहा है, कैसे मैं उसका धन्यवाद करूं, तूने जीवन को क्या बना दिया, क्या था और क्या बना दिया। वो तो मैं गा रहा हूँ, और गाते गाते पूरे क्रिश्चियन फिलॉसफी में एकमात्र संत है जिसने गीत गाते गाते शरीर छोड़ा, नन अदर देन सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी। गाते रहो, ये गाने का धर्म है। सिंगिंग मसीहाज, सिंगिंग अवतार, डांसिंग अवतार। हम कौन है? डांसिंग अवतार। ऐसे ऐसे रूहानी सोशल वर्कर आत्माओं को, ऐसे ऐसे डबल लाइट फरिश्तों को, ऐसे विश्व राज्य अधिकारी आत्माओं को, ऐसी माताओं को, ऐसे टीचर्स को, ऐसे पांडवों को, पांडवों के बिना भी ये काम अपूर्ण है। ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, विश्व के राज्य के माखन का गोला जिनके हाथ में, ऐसी माताओं को, ऐसे भगवान को जिन्होंने अपने प्यार की डोर में खींच कर नीचे लाया है, ऐसी आत्माओं को, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, ऐसे समस्या का समस्या स्वरूप ना स्वयं के प्रति ना दूसरे प्रति, समस्या को समाधान स्वरूप, क्यों को खत्म करने वाली ये दरवाजा, इसको बंद करो, बाबा ने कहा। ऐसे चलते फिरते संकल्प, मनसा, वाचा, कर्मना, संबंध, संपर्क, सबको दुआएं देने वाली आत्माओं, अपने कर्तव्यों को न भूलने वाली आत्माओं को, चाहे बद्दुआएं दे तो भी दुआएं देते रहो, ऐसी आत्माओं को। ऐसे गंभीर योगी नहीं, वैसे हंसने वाले, नाचने वाले, गाने वाले और गाते गाते शरीर छोड़ने वाले आत्माओं को, ऐसे सदा विजयी आत्माओं को। पांडवों का गायन है विजयी, शक्तियों किस लिए प्रसिद्ध है? विश्व कल्याणी। ऐसी स्मृति को, दृढ़ संकल्प की इस स्मृति रखने वाली आत्माओं को, और बाबा की एक्स्ट्रा मदद लेने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे निवारण स्वरूप आत्माओं को, समाधान स्वरूप आत्माओं को, ऐसे
सिकिला दे, मैं आपको प्रत्यक्ष करने वाली, ऐसे। बाप अकेला प्रत्यक्ष नहीं होगा, साथ में प्रत्यक्ष, ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को, ऐसे फायर ब्रिगेड, आग बुझाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।